नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, जहां पूरे देश में आरक्षण का मुद्दा चल रहा है, वहीं कुछ पार्टियों ने इसका समर्थन भी करना शुरू कर दिया और वो पार्टियां हैं जो इंडिया गठबंधन की हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी है, या ये कहें कि पूरा इंडिया गठबंधन इसके समर्थन में है। बल्कि जो बीजेपी के साथ गठबंधन में है, चिराग पासवान हैं, वो इससे सहमत नहीं है और मायावती भी इससे काफ़ी नाराज़ हैं। लेकिन मायावती जी का क्या स्टैंड इसको लेकर रहने वाला है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, मायावती जी संविधान के दायरे में काम करने वाली एक ऐसी नेता हैं जो सबसे ज़्यादा संविधान का मान सम्मान करती हैं और संविधान का उल्लंघन करने वाला कोई भी प्रदर्शन, कोई भी आंदोलन वो कभी नहीं करती। और वो एक बात और जानती है कि जितनी भी चीज़ें ये हो रही हैं, ये इसलिए हो रही हैं कि राजनीति में तुम्हारी हिस्सेदारी कम हो चुकी है। अगर सत्ता में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी आ जाती है तो ये चीज़ें होती ही नहीं। आज जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया था, आज उनको पता चल जाना चाहिए कि जिसके वो साथ थे आज वही आपके खिलाफ हैं। यानी कि जो उनकी मानसिकता थी संविधान बचाने की, आपका साथ देने की, वो सिर्फ आपकी वोट लेने के लिए थी। तो इस SC ST आरक्षण पे जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, इसके पक्ष में कौन कौन पार्टियां हैं, इससे साफ साफ ये नज़र आ रहा है कि जिन पार्टियों का बहुजन समाज के लोगों ने साथ दिया वो आपसे गद्दारी कर रहे हैं एक तरह से। और मायावती का साथ छोड़ने के बाद जिन लोगों ने साथ छोड़ा था 2024 के चुनाव में, अब वो इस बात को मान रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। जिस तरह से बीएसपी कमज़ोर हुई है और लोकसभा में एक भी सांसद उनका नहीं बना, इस तरह की चीज़ें होनी हो गई हैं और बहुजन समाज के लोगों पर अत्याचार होना शुरू हो गया और बड़े बड़े फैसले आने शुरू हो गए। हालांकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कुछ लोग इस पर आपत्ति उठा रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से मांग नहीं की गई, डिमांड नहीं की गई, तो ऐसा फैसला क्यों सुनाया गया। अभी तो SC का जो आरक्षण खुद का 15% SC का है, ST का 7.5% है, वही पूरा नहीं हुआ। इसकी समीक्षा अगर सुप्रीम कोर्ट कर ले तो ज़्यादा बेहतर होता कि अब तक SC का क्या पूरा आरक्षण हो चुका है, जो 7.5% मिलता है ST को, क्या वो पूरा हो चुका है। अगर इसकी समीक्षा होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इस चीज़ को भी लोग गलत बताने लगे हैं। और इसमें जो वर्गीकरण की बात कही गई है कि आपस में इनको बांट दिया जाएगा, इनको आपस में लड़ा दिया जाएगा, तो ये गलत चीज़ है। इस चीज़ को लेकर लोगों ने सवाल उठाए हैं। हालांकि जो मायावती जी है, उनका जो कहने का सीधा सीधा इस फैसले पर जो उन्होंने कहा है, उन्होंने साफ साफ कहा कि जितना उत्पीड़न शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब का होता है, अगर वो उत्पीड़न वो बंद हो जाए और इस पे समीक्षा ना करके, इस पे ऐसे कानून ना बना करके उनके हितों के बारे में सोचा जाए, जाति बिरादरी से ऊपर उठकर उनके लिए काम किया जाए, तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। यानी कि सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मायावती जी इस फैसले के साथ नहीं हैं, लेकिन वो हमेशा चाहती हैं कि ऐसे कानूनों को, या जो खिलाफ बनते हैं SC ST के या बहुजन समाज के या भारतीयों के खिलाफ कोई भी कानून बनता है, उसे अगर रोकना है, उसका रोकने का तरीका यही है कि आपकी भागीदारी सत्ता में हो, आपके लोकसभा में सांसद हों, आपके विधानसभाओं में MLA हों। इसलिए वो उसके लिए हमेशा प्रयास करते हैं। कितने बड़े बड़े आंदोलन कर लिए जाएं, आपने देखा कृषि कानून 11 महीने तक चला और कब जाके बड़ी मुश्किल से, वो भी चुनाव आने वाला था इसलिए कृषि कानूनों को वापस लिया गया। तो आंदोलनों से जब सत्ताधारी कोई सरकार होती है उससे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर खुद आप सत्ता में आ गए तो शायद इसको चेंज करा सकते हैं। इसीलिए मायावती जी हरियाणा के अंदर जो गठबंधन किया है उसकी कल से ही शुरुआत कर दी है। आकाश आनंद जी ने वहाँ एक सभा को संबोधित किया और अभय चौटाला जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों से अपील भी की है। अगर हरियाणा में भी सरकार बनती है तो वहाँ पर भी उनकी हिस्सेदारी होगी। 37 सीटों की गठबंधन उनका हुआ है, 53 सीटों पर अभय चौटाला जी रहेंगे, मुख्यमंत्री अभय चौटाला जी बनेंगे। तो मायावती जी का सीधा सीधा कहना है कि राजनीति में सत्ता जब तक उनके हाथ में नहीं आएगी तो आंदोलनों से या प्रदर्शन से
इतना फायदा नहीं होगा जितना सत्ता में आने के बाद होगा। इसलिए मजबूत करना है बीएसपी को, जिन्होंने कमजोर की है 2024 के चुनाव में। अब वो अपने आप ही समझदारी से वापस आ जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा उनके लिए। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी पार्टी को छोड़ के इनका साथ दिया, वही इनका साथ दे रहे हैं। ये आपस में मिल चुके हैं, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब मिल चुके हैं, और कांग्रेस के साथ ये समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन पूरा है। इसका मतलब तो ये सारे एक हैं, और अकेली मायावती जी और जो इनके इंडिया या एनडीए गठबंधन में नहीं है वो अलग हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है लोग सोच समझकर आने वाले समय में जो चुनाव होंगे 2027 में, जिला पंचायत में या कहीं भी, आप बहुजन समाज पार्टी का ही साथ दें, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का साथ सिर्फ बहुजन समाज के लोगों के हित के लिए नहीं होता। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का उनका नारा है, और जब 2007 से 12 में उनकी सरकार बनी तो उन्होंने सबके लिए काम किए, जिसमें सबसे ज़्यादा ब्राह्मण, बनिए, ठाकुर, ओबीसी, एससी, एसटी, यानी कि सबके लिए काम किया। तो देश के अंदर एक पार्टी जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, सबको एक मानती है, तो हमें ऐसी पार्टी को चुनना चाहिए। जो बीजेपी को अपनी पार्टी मानते हैं या सपा को मानते हैं या कांग्रेस को मानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं किसी के साथ भेदभाव की भावना रखते हैं, जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़े होने की बात हम कह सकते हैं कि हो जाती है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी सबको एक मानती है, संविधान जिनको भारतीय मानता है उनको बराबर मानती है, सम्मान भी देती है, समानता रखती है। तो देश के अंदर मुझे लगता है कि एक ही पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एक ऐसी है जो इस देश में विकास कर सकती है, एकता ला सकती है, भाईचारा बना सकती है। बल्कि हिंदू मुस्लिम की जो बात होती है, मुसलमानों के प्रति कभी नफरत नहीं, और ना ही हिंदू हैं उनकी कभी बीएसपी के कार्यकाल में कोई लड़ाई झगड़े हुए हैं। तो और जो गलत होगा, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, जिसने कोई गलत काम किया उसको संविधान यानी कानून सजा देगा। तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, और जो बहुजन समाज पार्टी के अंदर ही हो सकती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आने वाली चीज़ों को रोकने के लिए जो गलत चीज़ें हो रही हैं, इससे अच्छा है कि आप अपनी पार्टी को मजबूत करें, बीएसपी को मजबूत करें। सड़कों पे उतरना, आंदोलन करना, प्रदर्शन करना, इससे कहीं बेहतर है कि अपनी हिस्सेदारी सत्ता में लेकर आए। और इससे फ़ायदा क्या होगा, फिर इससे आप अपनी आवाज़ उठा सकेंगे लोकसभा में भी, असेंबली में भी, और इससे फ़ायदा फिर ये मिलेगा, फिर इस तरह के कानून जो हैं किसी के भी खिलाफ, वो एससी एसटी हो, ओबीसी हो या जनरल के खिलाफ भी इस तरह के कानून नहीं बनेंगे। क्योंकि मायावती जी ने हमेशा सबका साथ दिया है, जिसके साथ गलत हुआ है उसका भी साथ दिया है, वो चाहे किसी भी कास्ट से हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें और उसके साथ आए। जो इधर गए थे वो वापस आ रहे हैं, ये अच्छी बात है। और उन्होंने देख लिया कि किस तरह से हमने उनका साथ दिया, संविधान बचाने की बात कही। आज संवैधानिक फैसले जिस तरह से लिए जा रहे हैं और उसमें इंडिया गठबंधन के लोग साथ दे रहे हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो बहुत देर हो जाएगी। आने वाले समय में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। देश में वैसे भी भुखमरी, 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को तो अनाज ही मिल रहा है। इसका मतलब कितने लोग देश में गरीब हैं। भुखमरी आती जा रही है, 2 वक्त का खाना लोगों के पास नहीं है, और हम सुपर पावर या विकसित भारत की बात करते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये आरक्षण का जो फैसला आया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला देता है तो वो कानून सबको मानना होता है, क्योंकि संविधान के दायरे में सबको काम करने होते हैं। लेकिन अगर कोई कमी है, कोई आपत्ति है, उसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है, पुनर्विचार की बात कही जाती है, कह सकते हैं। लेकिन इस तरह का कोई भी काम ना किया जाए जिससे देश को नुकसान हो, किसी देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान हो। वो आपकी संपत्ति होगी, ये भी आप सभी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।